बस्तर में 4 दशक से माओवाद काबिज है और 4 दशक से काबिज इस माओवाद को ख़त्म करने की एक बड़ी मुहिम चल रही है। इस बड़ी मुहिम के तहत अक्सर अंदरूनी इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो नक्सलियों का साथ दिया करते हैं। जो शहर में बैठे कुछ बुद्धिजीवी हैं, उनका ये कहना होता है कि इन ग्रामीणों को उन माओवादियों का भी विरोध किया जाना चाहिए। विरोध करने के परिणाम क्या होते हैं, उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आज मैं अपने शहर से बाहर हूं और शहर से बाहर हूं तो इसी वजह से इस चलती हुई गाड़ी में ही हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि मुद्दा मुख्य है और आप कहाँ हैं और किस परिस्थिति में हैं ये मुख्य नहीं है, मुख्य मुद्दा है। तो मुख्य मुद्दा ये है कि नारायणपुर ज़िले के एक फरसगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है, इस गांव का नाम बड़ा अजीब है, जिसको मैंने लिख कर रखा है, तो सोचा इसको पढ़ लूं। और वहाँ का एक युवक था, आदमी, उसका नाम था रामलाल। रामलाल के 5 बच्चे हैं, 4 लड़कियां हैं और एक लड़का है। कल देर रात जो है उसके घर में 4 से 5 की संख्या में हथियारबंद माओवादी घुस गए। उन्होंने उनके परिवार के सामने ही उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद उसे घर से लेके अपने साथ चले गए। इस दौरान उनके परिवार के जो लोग हैं, उनकी पत्नी, उनकी जो बच्चियां हैं और छोटे छोटे जो बच्चे, उन्होंने माओवादियों से बहुत बार गुहार लगाई, मिन्नत की कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन माओवादियों ने उसे छोड़ा नहीं और उसे अपने साथ लेकर चले गए। परिवार के सदस्य डरे हुए थे और उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि वो उन्हें छुड़ा पाएँ। और उनके आसपास के इलाकों में पुलिस की सुविधा भी इतनी दूर थी कि तत्काल पुलिस का आ पाना भी वहाँ पे संभव नहीं था। रात 8 से 9 बजे की ये घटना थी। इसको लेकर जब सुबह गांव के आसपास तलाश की गई तो गांव के बाहर ही रामलाल के शव को माओवादियों ने फेंक दिया था और उसके शव को देखने के बाद ये प्रतीत हो रहा था कि रामलाल की काफ़ी निर्ममता से हत्या की गई है, गला रेत कर हत्या की गई है। और वहाँ पूर्वी बस्तर डिवीज़न कमेटी के द्वारा पर्चा फेंका गया था माओवादियों के द्वारा, और उस पर्चे में लिखा गया था कि यह गद्दार है और यह पुलिस के लिए मुखबिरी करता है। इसको कई बार समझाइश दी गई है, बावजूद इसके इसने यह काम नहीं छोड़ा और इसी वजह से अब संगठन ने इसके मौत का फरमान जारी किया गया है और इसे मौत की सज़ा सुनाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने अन्य ग्रामीणों से चेतावनी और आह्वान भी किया, चेतावनी देते हुए कि आप पुलिस के लिए मुखबिरी ना करें, गद्दारी ना करें, आप अपने गांव में आकर सुरक्षित तरीके से रहें, बिना डर के रहें, लेकिन पुलिस के लिए काम ना करें कुल मिलाकर। तो इस तरह के चेतावनी वाले पत्र भी बस्तर के पूर्वी बस्तर डिवीज़न कमेटी के द्वारा वहां पर फेंका गया था। सुबह जब पुलिस पहुंची, उन्होंने शव को अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले पर नारायणपुर के एडिशनल एसपी हैं पुष्कर शर्मा जी, उनसे मेरी बातचीत हुई। अब देखिए, माओवादियों ने हत्या की, घर से निकाल कर ले गए। घर की जो परिवार के सदस्य हैं, उनका कहना है कि जब वो लोग लेकर जा रहे थे तो उन्होंने काफ़ी मिन्नत की और उन्होंने कहा कि नहीं, ये पुलिस के लिए मुखबिरी करता है, इसी वजह से इसको सज़ा देनी होगी। परिवार के लोग तो रात में ही डर गए थे, अनहोनी की आशंका उनको रात में ही थी। और सुबह लेकिन जब पुलिस ने जांच की और मेरी जो फ़ोन पर बातचीत हुई पुष्कर शर्मा जी से, तो उन्होंने, पुष्कर शर्मा जी ने कहा कि देखिए, इसे माओवादी एंगल से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, इसे कई एंगलों से इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। कहीं आपसी रंजिश तो नहीं है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने दुश्मनी निभाने के लिए उसकी हत्या की हो और वहाँ पर पर्चे फेंके गए। लेकिन जिन पर्चों को मैंने देखा, उस पर्चे की लिखावट और उसके जो तरीके हैं, जो माओवादियों के शब्द शैली होती है, उसे देखकर यह प्रतीत होता है कि ये पर्चा माओवादियों का ही हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद पुलिस प्रथम दृष्टया इसे नक्सल हत्याकांड मानने से इनकार कर रही है। उसके पीछे की वजह यह है कि अगर इस हत्याकांड को नक्सलियों से जोड़कर देखा जाएगा तो सीधा मतलब यह है कि जिस क्षेत्र में आप यह दम भरते हैं कि अब माओवाद बैकफुट पर है, वहाँ बड़ी आसानी से माओवादी किसी के भी घर में घुसकर किसी भी ग्रामीण को लेकर अपने साथ जा सकते हैं और उसकी हत्या कर सकते हैं। और अगर इसे माओवादी घटना से अलग कर दिया जाए तो आपसी रंजिश का मामला है, आपके शहरों में भी हत्या होती रहती है, तो उस तरह से इसे एक नॉर्मल हत्या से जोड़कर देखा जा सकता है और इस तरह से आप उस इलाके को माओवादियों से मुक्त हो चुका है ऐसा दावा आगे चलकर कर सकते हैं। तो अब आप सोचिए कि ग्रामीण की हत्या माओवादियों ने कर दी, पर्चे फेंक कर उसकी जिम्मेदारी भी ली है, लेकिन पुलिस इसे मानने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में उन बुद्धिजीवियों से मेरा सवाल है, सरकार से सवाल है, इस वीडियो के माध्यम से, दरअसल मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी के साथ साथ आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। सवाल ये है
कि उन इलाकों में रहने वाले लोग जो ग्रामीण हैं, जिन्हें इस बात का भरोसा ही नहीं है कि अगर वो माओवादियों की खिलाफत करेंगे तो क्या पुलिस या सुरक्षा बल उनकी रक्षा कर पाएगी, क्या जब उनकी हत्या की जाएगी तो उस वक्त कोई फोर्स का जवान या पुलिस के जो सिपाही हैं वो तत्काल उस वक्त उनको पहुंचकर उनकी हत्या करने से रोक लिए जाएंगे। अगर इस बात का भरोसा ही नहीं है तो कोई ग्रामीण अपना जान क्यों दांव पे लगाए, क्यों वो माओवादियों की खिलाफत करे, और करे तो कैसे करे। ऐसा नहीं है कि हर ग्रामीण माओवादियों का समर्थक है, उनकी मजबूरियां हैं। अगर आप जो सवाल उठाते हैं बस्तर के अंदरूनी इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों पर, अगर आप भी गन पॉइंट पे होंगे तो मुझे लगता है कि आप भी वही करेंगे जो बस्तर के अंदरूनी इलाकों में रहने वाला हर एक ग्रामीण करता है। आपको ये सवाल अगर वाजिब लगे तो इस पर आप भी सवाल उठाएं, लेकिन ये आरोप जो मेरा है, ये आरोप अगर आपको चुभे तो आपको चुभना चाहिए, क्योंकि आरोप मैंने इसीलिए लगाया है कि अगर आप भी गन पॉइंट में होंगे तो आप भी माओवादियों के लिए चावल इकट्ठा करेंगे, आप भी माओवादियों के सुविधा के हर वो सामान इकट्ठा करेंगे, क्योंकि आपको जिंदा रहना है। ये आपका व्यक्तिगत मामला हो जाता है जब आप उस इलाके में रहते हैं। अगर आप विरोध करेंगे तो रामलाल की तरह घर से निकाल कर आपके गला को रेत दिया जाएगा, या निर्ममता से लाठियों से मारकर इतनी निर्ममता से आपकी हत्या की जाएगी कि आप खुद माओवादियों से गुहार लगाएंगे कि मुझे एक बार में ही मार दो, बार बार की मौत मुझे नहीं चाहिए। लगे कि मुद्दा गंभीर है और इस पर चर्चा होनी चाहिए तो आप भी बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि चर्चा दूर तक जा सके। धन्यवाद।